आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का भी आ गया आईपीओ और ये इस हफ्ते का तीसरा आईपीओ होने वाला है। तो वापस से आपको अपने फंड्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज बैक टू बैक आपके लिए आईपीओस क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में आते जा रहे हैं। अगर कंपनी की बेसिक में बात करें, पूरा का पूरा आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1976 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तीन मेन डिवीजन है कंपनी के। पहला होता है इंडस्ट्रियल गैस, सेकंड होता है एलएनजी एंड थर्ड एंड फाइनल डिवीजन होता है क्रायो साइंटिफिक। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14th ऑफ दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा एंड 18th को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि 19th या फिर मैक्सिमम 20th तक यहां पे आईपीओ की लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। रिटेल में 22 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,520 रुपीस का एक लॉट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 69 लॉट्स के लिए। यहां पे अगर हम बात करते हैं सबसे अट्रैक्टिव कैटेगरी, तो अगेन रिटेल की कैटेगरी यहां पे अट्रैक्टिव रहेगी बिकॉज रिटेल का पोर्शन 35% का है, एचएनआई का पोर्शन सिर्फ 15% का है और क्यूआईबी का है 50% का। तो एचएनआई में एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी इतनी अट्रैक्टिव नहीं मिलेगी, वहां पे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम होंगे, प्योर लक के बेसिस पे चल जाएगा। अगर आप अपने घर में मल्टीपल नाम से अप्लाई करते हैं, अगर आपको ये आईपीओ अच्छा लगता है तो एचएनआई बिग की कैटेगरी कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव होने वाली है। प्रमोटर की होल्डिंग थी 99.3%, जो इस कंप्लीट आईपीओ के बाद रह जाएगी 75.46%। नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का यह है कि टोटल आईपीओ का साइज है 1459 करोड़ का और पूरा है ओएफएस। मतलब इस आईपीओ के लाने का दो सिंपल से ऑब्जेक्टिव है। पहला, ओएफएस को कंप्लीट करना, सेकंड, जो लिस्टिंग की वजह से फायदे होते हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करना। 627 से लेके 660 का प्राइस बैंड है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि 600 या फिर उसके नीचे का प्राइस बैंड आता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर अभी भी प्राइस बैंड ज्यादा ऊपर नहीं मिला है। एनएसी बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट 687 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1155 करोड़ पे 80% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है पिछले 2 से 2.5 सालों में। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 608 करोड़ पे था 2021 में, 2023 में 984 करोड़ पे पहुंच गया और रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 2022 वर्सेस 2023 रहा है 22.46%, डिसेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ रेट पिछले एक साल में रही है 17.02% एंड 152 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिसेंट है, अच्छी ग्रोथ रेट दिखा रहा है। बोरिंग्स काफी कंट्रोल्ड है, बोरिंग्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पी रेशियो निकल के आ रहा है 39.22 का, कंफर्टेबल है। मार्केट कैप निकल के आ रही है 5,990 करोड़ की। रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.79% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36.53% का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 27.79% की। जिस तरीके के फाइनेंशियल्स है और जिस तरीके के इंपॉर्टेंट रेशियोस है इस कंपनी के, अगर ये कंपनी अपने इस रेशियो को मेंटेन कर पाती है आईपीओ के लिस्टिंग के बाद भी, तो लिस्टिंग के बाद एक बेस बना के इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये स्टॉक को स्टडी करना, बिकॉज बेस फॉर्मेशन के बाद क्या ये अपने रिजल्ट्स को सस्टेन कर पाता है और एक ब्रेकआउट देता है, इंपॉर्टेंट टू स्टडी होगा। अभी बिकॉज बैक टू बैक हमारे सामने 3 आईपीओस आ गए हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास फंड्स ना हो अवेलेबल प्रॉपर्ली आईपीओ में, हर किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों आईपीओ की रैंकिंग प्रोवाइड करूं आज के दिन मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है तो जो सबसे अच्छा आईपीओ आपको लग रहा है उसमें आपको अप्लाई करना होता है एचएनआई बिग में। सेकेंड आईपीओ में अगर आपके पास पैसा नहीं है अपने फैमिली मेंबर के हर एक नाम से अप्लाई करने के लिए एचएनआई बिग में, तो रिटेल कोटा को आपको यूज करना होता है। एचएनआई स्मॉल कोटा के चक्कर में आपको नहीं फंसना होता, बिकॉज आपको वहां पे अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होता है कि यार 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई, बाय चांस अलॉटमेंट आ गया तो सीधा 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा या 2 लाख का 3 लाख हो जाएगा, अट्रैक्शन होता है, पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए एचएनआई स्मॉल वाली कैटेगरी को आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप प्रॉपर्ली समझ रहे हो प्रॉपर कैलकुलेशंस को। फाइनली आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं और बाय चांस सिर्फ 2-3 दिन के लिए अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन्स लेने की रिक्वायरमेंट भी हो रही है, तो उसके रिलेटेड भी कैसे आप लोन ले सकते हैं उसके इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एज पर सोर्सेज आज के दिन इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 35% के आसपास का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के भी चांसेस इस आईपीओ में बने रहेंगे। इस चीज को आपको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा।
अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की प्राइस की बात करें तो आज के दिन 900 रुपीस की लिस्टिंग प्राइस की एक्सपेक्टेशंस बन रही है, 240 रुपीस का ग्रे मार्केट प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस है। जब ये लिस्ट हो जाएगा और अगर ये 900 के प्राइस पे लिस्ट हो जाता है तो इमीडिएटली क्या ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे रह जाएगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे उसका पी रेशियो 50-55 के ऊपर जा चुका होगा। बट स्टिल ये एक ऐसी कंपनी और एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे अगर बेस फॉर्मेशन होती है तो काफी स्ट्रांग हो सकती है, इसलिए हमें इसे स्टडी तो आने वाले समय में भी करना पड़ेगा। वीडियो और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। इंटरेस्टिंग आईपीओ है ये भी, इस वीक के तीनों आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग है, तो स्टडी करना जरूरी है। सी यू वेरी सून।